वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार सभी दोस्तों को, सभी लाल किताब प्रेमियों को डॉक्टर सुकेश रेटिया का नमस्कार। जय माता जी, जय शनिदेव। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे बुध का भेद कैसे निकाला जाए और बुध का भेद क्यों निकालना चाहिए, क्यों ज़रूरी है बुध का बुध निकालने के। क्योंकि बुध हमेशा ही छुपा छुपा ही रहता है। वो कब फल कैसा देगा वो पता नहीं चलता है। कभी कभी अच्छे घरों में बैठा हुआ तो भी अच्छा फल नहीं देता है, कभी कभी बुरे घर में बैठा हुआ हो तो भी अच्छा फल दे के चला जाता है। बुध का अपना कोई असर नहीं है, वे किसी ग्रह के साथ मिलकर उसका असर, उसकी ताकत कम करता है या बढ़ा देता है। मतलब जिस घर में जिस ग्रह के साथ बैठा है उस वैसा ही फल देना शुरू करता है। कभी कभी हम बुध के उपाय जल किताब कुंडली देख के कर देते हैं, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो उसके लिए पंडित जी ने बहुत अच्छा बताया है कि बुध का भेद निकालना चाहिए। बुध का भेद निकालने के लिए पंडित जी ने लाल किताब 1940 में फरमान नंबर 27 में बहुत अच्छी विधि बताई है। उसमें बताया गया है सबसे पहले सभी ग्रहों का पावर। सूर्य का जो पावर है वो 9 है, चंद्र का 8 है, शुक्र का 7 है, बृहस्पति महाराज का 6 है और मंगल का 5 है। बुध ग्रह का पावर है 4, शनि महाराज का 3, राहु महाराज का 2 और केतु महाराज का 1। कुंडली में जो ग्रह जहाँ बैठा है और उसके पावर से मल्टीप्लाई करके फिर टोटल मार के उसको 9 से डिवाइड करके जो शेष बचता है उस शेष के हिसाब से वो ग्रह कहाँ छुपा हुआ है, बुध का भेद जहाँ छुपा है वो पता चल जाता है। आइए अभी एक उदाहरण कुंडली लेते हैं। उसमें राहु दूसरे भाव में है, तीसरे भाव में सूरज और बुध है, चौथे भाव में बृहस्पति, पाँचवें भाव में मंगल और शुक्र, छठे भाव में चंद्र, सातवां काली, आठवें भाव में केतु और 12वें शनि महाराज। अब ये उदाहरण कुंडली में देखते हैं कि बुध का भेद कहाँ छुपा हुआ है। अभी उदाहरण कुंडली में सूरज है वो तीसरे भाव में बैठा हुआ है, चंद्र छठे भाव में बैठा हुआ है, शुक्र है वो 5वें भाव में बैठा हुआ है, बृहस्पति है वो चतुर्थ भाव में है, मंगल है वो पंचम भाव में है, बुध है वो तीसरे भाव में है, शनि महाराज 12वें भाव में, राहु महाराज दूसरे में, केतु महाराज 8वें भाव में। अभी इस ग्रह के जो सूरज है उसका पावर है 9 और बैठे हुए हैं तीसरे भाव में, तो 9 तेरी 27 हो गया। चंद्र महाराज है वो बैठे हुए हैं 8वें भाव, 8 का पावर लेके और 6वें भाव में, तो 8 6 48 हो गए। शुक्र महाराज बैठे हुए हैं 7 का पावर लेके 5वें भाव में, तो 7 5 35 हो गया। बृहस्पति का पावर है 6 और बैठे हुए चतुर्थ भाव में, तो 6 4 24 हो गया। मंगल है वो 5 का पावर है और बैठा है 5वें भाव में, तो 25 हो गया। बुध है उसका 4 का पावर है और बैठे हुए तीसरे भाव में, तो 12 हो गया। शनि महाराज का पावर है 3 और बैठे हुए 12वें भाव है, तो 12 36 हो गया। राहु महाराज बैठे हुए दूसरे भाव में
पावर है 2 का, तो 2 2 4 हो गया। केतु महाराज का पावर है 1 और बैठे हुए अष्टम भाव में, तो हो गया 8। अभी ये सब का टोटल करना है। टोटल करोगे भी 219 आता है। अभी 219 को 9 से भागना है। और 219 को 9 से भागेंगे तो शेष बचता है 3। अभी 3 का जो पावर है वो शनि महाराज का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बुध का भेद है वो शनि महाराज लेके बैठे हुए हैं। तो शनि महाराज का फल अच्छा नहीं होने देंगे। बुध की जब दशा आएगी तभी शनि महाराज का फल मंदा करेगा ही करेगा। ये शुभ है तो अच्छा करेगा, नहीं तो मंदा करेगा। तो यहाँ पे हमको बुध का उपाय नहीं करते हुए शनि महाराज का उपाय करना है। बुध का जो भेद है वो शनि महाराज लेके बैठे हुए हैं। तो भी शनि की धातु है लोहा। लोहे के ऊपर एक लोहे की गोली लेनी है और लोहे के ऊपर लाल रंग का लगा के अपने पास रखना है, तो बुध है वो खराब फल नहीं देगा। अभी प्रैक्टिकल कुंडली देखते हैं। तो इसमें दूसरे भाव में राहु महाराज बैठे हुए हैं। फिर राहु महाराज का पावर है 2 का, तो 2 2 4 हो गए। तीसरे भाव में सूरज बैठे हुए हैं और सूरज का पावर है 9 का, तो 3 और 9 27 हो गए। उसके साथ बैठे हुए तीसरे भाव में बुध, और बुध का पावर है 4 का, तो तीसरे भाव में बैठे हुए 4 को करेंगे तो 12 हो गए। बृहस्पति महाराज बैठे हुए चतुर्थ भाव में, और बृहस्पति महाराज का पावर है 6 का, तो 4 और 6 24 हो गए। अभी मंगल बैठे हुए पंचम भाव में। मंगल का पावर है 5 का, और 5 पंचम भाव में होने का 5 और 5 25 हो गए। शुक्र का पावर है 7 का, और बैठे हुए पंचम भाव में, तो 5 और 7 35 हो गया। इसी तरह चंद्र महाराज बैठे हुए षष्ठम भाव में, और चंद्र महाराज का पावर है 8 का, 8 और 6 48 हो गए। केतु महाराज बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, और केतु महाराज का पावर है 1 का, तो 8 और 1 8 हो गए। शनि महाराज बैठे हुए हैं 12वें भाव में। शनि महाराज का पावर है 3 का, और 3 और 12 36 हो गए। इसी तरह टोटल मारोगे तो 219 आता है। टोटल मारने के बाद 219 को 9 से डिवाइड करना है। 9 से डिवाइड करोगे तो 3 बच जाएगा शेष। अभी 3 है वो शनि महाराज का पावर है, तो यहाँ पे शनि महाराज का भेद लेके यहाँ पे बुध का भेद शनि महाराज के पास है। तो शनि महाराज के लिए लोहे की गोली लेनी है और इसके ऊपर लाल रंग का कलर करके अपने पास रखना है। ऐसा करने से शनि का फल अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। यदि चंद्र है तो चांदी की गोली लेनी है। शुक्र का भेद आता है तो मिट्टी की गोली बनानी है। यहाँ पे गुरु का भेद दिया जाता है तो सोने की गोली बना के और लाल रंग करके अपने पास रखना है। शनि का भेद लोहे की गोली। राहु का भेद आता है तो शीशा लीड उसकी गोली बनानी है और अपने पास रखना है। केतु का भेद आता है तो 2 रंगी चीज का गोली बना के उसके ऊपर लाल रंग का मीना लगा के रखना है। ऐसा करने से बुध का जो भेद है जिस ग्रह के छुपा हुआ है उस ग्रह का और बुध का फल खराब नहीं मिलेगा। ये है बुध का भेद निकालने का जो पंडित जी ने बताया है वो तरीका है। ऐसे बुध का भेद निकाल सकते हैं।
मैंने बताने की कोशिश की है। नहीं समझ में आए तो आप गुरुजी से हमें पूछ सकते हैं। जय शनिदेव, जय माता जी। सभी लाल किताब प्रेमियों को नमस्कार।